बाप बेटा भाग गए और ये आज टिकटॉक के बनाकर तस्वीरें लगाकर बड़े डायलॉग लगा रहे हैं। ये दो तीन बंदे जो हैं ये मुझे उकसा रहे हैं। तो बुरा काम नहीं है सुलह कर लेना और एक अमन का रास्ता इख्तियार करना, इससे अच्छी बात तो कोई होती नहीं। हसन पहलवान और भाई पहलवान का ये वो लोग थे जिन्होंने अमीर बलाश टीपू के कत्ल से लेकर आज तक कभी कोई बात ओपन नहीं की। ये बड़े चौरी बने हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो ये इसका भी अंजाम इंशाअल्लाह देख लेंगे। अब वीडियो बयान अगर हम उन्हीं की बातों को लें तो बड़े खौफनाक इंकशाफात है। कैसर भट्ट की भी कोई तीफी भट्ट ग्रुप के साथ बराह रास्त तो दुश्मनी थी। अब लड़ाई हसन पहलवान भाई पहलवान वर्सेस कैसर भट्ट हो और वो खुल खुला के सामने आ गई। डायलॉग लगा के मुझे उकसा रहे हैं ना, इनको मेरा चैलेंज है ये जब मर्जी मेरे साथ आके मैच डाल लें। कैसर भट्ट लोगों की नजर में बुरा जरूर बने हैं इस वक्त और वो उन लोगों की नजर में बुरे हैं कि जो अमीर बलाश टीपू के का साथ देते हैं। अमीर बलाश टीपू अपनी जिंदगी में हसन पहलवान को मारने मरी चला गया था तो मैं जाके वहाँ पे मैंने पाँव पड़ के अमीर बलाश टीपू के हसन पहलवान की जान बचाई। बलाश भाई मरहूम अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बलाश भाई इसी हसन को मरवाने के लिए मरी गया और मैं ही वो वाहिद इंसान था जिसने इसके वहाँ पे पाँव पकड़कर इस बंदे की जान छुड़वाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, एक बार फिर कैसर भट्ट की जानिब से धमाकेदार बयान जो है वो जारी किया गया है जिसमें भाई पहलवान और हसन पहलवान को आड़े हाथों लिया गया। इस बयान के पीछे क्या मुहरक़ात है, मेरे साथ इस वक्त सीनियर एनालिस्ट खुर्रम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पहले कैसर भट्ट साहब ने सुलह की और उसके बाद अब भाई पहलवान और हसन के लिए ऐसा बयान दिया है कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कैसर भट्ट की जानिब से ऐसा बयान जो है वो दिया जाएगा। तमाम तरह बातें, तमाम तरह अपडेट्स इस केस के हवाले से मेरे साथ खुर्रम पाशा साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ा जबरदस्त काम रहा। पहले सुलह हो गई तीफी भट्ट साहब से कैसर भट्ट साहब की, उसके बाद आज दोबारा एक नया बयान सामने आया कैसर भट्ट साहब के हवाले से, जो कि एक बड़ा लगता है कि दोबारा से लड़ाई, दोबारा से सारे मामला दोबारा शुरू होंगे क्योंकि उन्होंने भाई पहलवान और हसन पहलवान को बड़े आड़े हाथों लिया है। क्या समझते हैं इस बयान के पीछे क्या वजह हो सकती है? उस्मान, पहली बात है कि मुझ समेत हर वो बंदा जो अमन चाहता है वो जो कैसर भट्ट और तीफी भट्ट ग्रुप में सुलह हुई उसको अप्रिशिएट करता है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये कोई बुरा काम नहीं है सुलह कर लेना और एक अमन का रास्ता इख्तियार करना, इससे अच्छी बात तो कोई होती नहीं है। और तारीख इस बात की गवाह है कि दुश्मनियों में हमेशा नुकसान हुए हैं, फायदा किसी का नहीं हुआ। अब जहाँ तक रही बात कैसर भट्ट की और अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये भी कोई मेरे नज़दीक कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि एक तरफ तो लड़ाई को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं और लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिशें भी हुई और उन कोशिशों के नतीजे में कैसर भट्ट और तीफी भट्ट ग्रुप की सुलह भी हुई। अब अगला जो एक कदम है जिसकी हर कोई उम्मीद लगा के बैठा है कि मुस्तकबिल में अमीर मौसब और तीफी भट्ट ग्रुप के दरमियान भी सुलह हो जाए। कोशिशें भी हुई लेकिन वो कोशिशें कामयाब ना हो सकी। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर होती हैं लेकिन अगर नेक नियति के साथ कोई भी काम शुरू किया जाए तो आफ्टर ऑल उसके रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। अब रही बात कैसर भट्ट की तो आपने देखा होगा कि जब कैसर भट्ट ने तीफी भट्ट ग्रुप के साथ सुलह की है तो उस सुलह वाले दिन से आज तक कैसर भट्ट को मुसलसल बड़ी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। वो कैसर भट्ट जो अमीर बलाश टीपू के कत्ल के बाद अमीर बलाश के चाहने वालों के लिए एक हीरो की शक्ल में सामने आया था, आज वही ग्रुप उसको जीरो कर दिया। अब वो जो है कैसर भट्ट को एक विलन के तौर पर पेश कर रहे हैं। चले ठीक है, हर बंदे का हक है कि वो अपनी जो उसकी दिल में जो बात है, उसके ज़हन में जो बात है वो सोशल मीडिया पे उसका इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ अमन के रास्तों को अख्तियार करने वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस तरह तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अब जो तनकीद चल रही है और जो कुछ चल रहा है इसमें बहुत अंदर खाने खिचड़ियाँ पकी हुई हैं। अब कैसर भट्ट चूंकि उस ग्रुप का एक तवील टाइम तक हिस्सा रहा है, मतलब खुद अपने मुंह से बताते हैं और बात भी ऐसी ही है। 26-27 साल से टीपू ट्रकावाला के घराने के साथ पहले कैसर भट्ट के बड़े भाई बाबर सुहेल भट्ट का तल्लुक रहा, फिर बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल के बाद कैसर भट्ट खुद उनका टीपू ट्रकावाला के घराने के साथ एक बहुत क्लोज एक रिलेशन रहा है। और मेरा ख्याल है कि अमीर बलाश टीपू अपनी ज़िंदगी में कैसर भट्ट पर एक खासा एतमाद किया करते थे, दोनों का एक साथ था, दोस्ताना था, भाईचारा था। और यही वजह थी कि जब अमीर बलाश टीपू कत्ल हुआ तो कैसर भट्ट ने बहुत हार्ड वर्ड्स यूज़ किए अबाउट तीफी भट्ट ग्रुप। और मेरा ख्याल है उस दौर में भी कभी किसी ने इतने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की थी।
इवन अब नाम एक आ रहा है हसन पहलवान और भाई पहलवान का, तो ये वो लोग थे जिन्होंने अमीर बलाश टीपू के कत्ल से लेकर आज तक कभी कोई बात ओपनली नहीं की, यानी ऑन कैमरा कोई बात नहीं की। आपने देखा होगा कभी उनका इंटरव्यू नहीं आया, कभी उनका रिएक्शन सामने नहीं आया। अब कैसर बट और उसके ग्रुप के लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा पता है कि ट्रोलिंग कहाँ से की जा रही है, कौन लोग का निशाना बना रहे हैं। और अमीर बलाश टीपू की जिंदगी में भी कैसर बट के कोई हसन पहलवान वगैरह के साथ कोई इतने मिसाली तलाकात नहीं थे। और इसमें जो उन्होंने अब वीडियो बयान, अगर हम उन्हीं की बातों को लें तो बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं। बाप बेटा भाग गए और ये आज टिकटॉकें बनाकर तस्वीरें लगाकर बड़े डायलॉग लगा रहे हैं। ये 2-3 बंदे जो हैं ये मुझे उकसा रहे हैं, ये मुझे वापस इस लाइन में लाने के लिए उकसा रहे हैं। और मैं आपकी वसादत से ये बता दूं, ये मेरी बात याद रखें, अगर इनका ये शौक है तो मैं ये पूरा कर दूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ। उसमें एक ये बहुत बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया कि अमीर बलाश टीपू हसन पहलवान को मारने के लिए मरी गया था और मैंने जान छुड़ाई। बलाज भाई मरहूम, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बलाज भाई इसी हसन को मरवाने के लिए मरी गया और मैं ही वो वाहिद इंसान था जिसने इसके वहां पे पांव पकड़कर इस बंदे की जान छुड़वाई। ये वो गद्दार है, जब इस घर के ऊपर मुश्किल आई इन्होंने इस घर का साथ छोड़ दिया। सर सबसे पहले ये भी बताइएगा नए नाज़रीन को कि हसन पहलवान कौन है और भाई पहलवान कौन है। देखिए, जो भाई पहलवान है वो टीपू टक्कावाला मरहूम के सके मामू थे। उसके बाद अमीर बलाश टीपू के वो ससुर भी हैं, ठीक है, बहुत क्लोज रिश्तेदारी उनकी आपस में है। और कैसर बट का भी ये कहना है, क्योंकि कैसर बट ने बजाते खुद, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भी ये कोशिशें की थी कि किसी तरह से ये मुकम्मल सुलह हो। मुकम्मल से मुराद ये था कि जहाँ कैसर बट अपनी सुलह कर रहे हैं अपने ख़ानदान के दबाव पर कह लें या ख़ानदान के बड़ों के कहने पर, वहाँ उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम चूँकि अब इस सारे मास पर इकट्ठे थे तो अब अमीर मौसब की भी सुलह हो। अमीर मौसब उनके उस काफिले का हिस्सा ना बना जो सुलह करने चाह रहा था। सो कैसर बट की अकेले की सुलह हो गई। और कैसर बट की भी कोई तीफी बट ग्रुप के साथ बराह रास्त तो दुश्मनी थी, मैं तो इसको दुश्मनी नहीं कहूंगा, एक इख्तलाफ पैदा हो गया था, वो भी इस बात पर कि जिस तरह के बयानात कैसर बट के आ रहे थे। अब कैसर बट की इस इक़दाम के बाद जो सूरत हाल सामने आ रही है और जिस तरह वो अब खुल खिला के बोलना शुरू हो गए हैं, अभी भी कैसर बट के सीने में बड़े ऐसे राज दफन हैं, उन्होंने इशारे भी दिए हैं उसमें। और उनके ये बयानात या अगर जिस तरह वो अब खुल खुला के बोल रहे हैं, अगर वो मजीद बोले, क्योंकि उनको अंदर खाने सारी सूरत हाल का तो पता है, तो ये जो चीजें हैं वो डेफिनेटली ट्रकां वाला ग्रुप के लिए एक मुश्किल का बायस भी बन सकती है। कई ऐसे राज जो कैसर बट दबाए बैठा है, वो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के वो सारी चीजें बयान करना शुरू कर देंगे। तो ये भी, इस चीज को भी कोई मैं एक अच्छी निगाह से नहीं देख रहा कि जब हम बात अमन की करते हैं, हम बात सुलह की करते हैं, तो मैं तो ये ख्वाहिश का इजहार करूंगा, बल्कि नाजरीन भी करेंगे कि जो लोग एक पॉजिटिव सोच रखते हैं कि ये लड़ाई भी खत्म होनी चाहिए और उन लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा, उन शख्सियात को अपना किरदार अदा करना होगा जिन्होंने माजी में भी इस सुलह के लिए अपना किरदार अदा किया, उन्हें फिर आगे बढ़ना होगा। वरना एक ये नई लड़ाई शुरू हो गई है। अब लड़ाई हसन पहलवान, भाई पहलवान वर्सेस कैसर बट हो गई है और वो खुल खुला के सामने आ गई है। ये बड़े चौरी बने हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो ये इसका भी अंजाम इंशाल्लाह देख लेंगे। डायलॉग लगा के मुझे उकसा रहे हैं ना, इनको मेरा चैलेंज है, ये जब मर्जी मेरे साथ आके मैच डाल लें। इनको हसन पहलवान और भाई पहलवान की तरफ से गो के ऑन रिकॉर्ड कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन बातें बहुत हो रही हैं, बातें उधर भी हो रही हैं, बातें इधर भी हो रही हैं, ऑफ कैमरा हो रही हैं, कमरों में हो रही हैं, ड्राइंग रूम्स में हो रही हैं। और कैसर बट जो मेरे जराए बताते हैं कि कैसर बट के जो एक बड़ा ही जारहाना जो एक सोच है इस वक्त उनकी हसन पहलवान और भाई पहलवान के खिलाफ बिल्टअप हो चुकी भी है और बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये चीज़ कोई अच्छा शगुन नहीं है। इस पे काबू पाने के लिए उन शख्सियात को एक बार फिर मैदान में कूदना पड़ेगा ताकि ये जो अब एक इख्तलाफ की एक नई जंग शुरू हो गई है, इसको रोका जा सके। अगर इन लोगों की सुलह नहीं करवाई जाती तो फिर अंदर खाते जो है लड़ाई जारी रहेगी भाई पहलवान की जानिब से भी। कैसर बट अपने बयान देंगे और कैसर बट ही लोगों की नजरों में बुरे बनेंगे कि कैसर बट जो है वो भाई पहलवान और हसन के खिलाफ हो गए हैं। देखें, कैसर बट लोगों की नजर में बुरा जरूर बने हुए हैं इस वक्त, और वो उन लोगों की नजर में बुरे हैं कि जो अमीर बलाश टीपू के ग्रुप का साथ देते हैं। मैंने फिर कहा कि उनकी सोच है, उन्होंने इस चीज को पसंद नहीं किया कि कैसर बट इधर से अलग होकर उन्होंने तीफी बट ग्रुप से सुलह कर ली।
लेकिन हम लोग तो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने एक अमन का रास्ता इख्तियार किया है। सुलह बहुत अच्छा अमल है, ठीक है। इसलिए कैसर बट ने कोई बुरा काम नहीं किया, चूंकि वो बहुत क्लोज रह चुके हैं, इस ग्रुप का एक बड़ा अहम हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए अब उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। तो अगर ये लड़ाई जिस तरह चल निकली है, अगर ये नहीं थमती, तो आफ्टर ऑल इस लड़ाई में भी नुकसान आते नजर आएंगे। वो लड़ाई किसी की भी हो, दुश्मनी किसी की भी हो, उसमें है नुकसान। अच्छा मुझे बताएं, ये हसन पहलवान और जो भाई पहलवान है, ये कितने ताकतवर हैं, इनकी डिटेल्स क्या है, बिहाइंड स्टोरीज बताएं इस हवाले से। देखिए, इसमें भाई पहलवान और हसन पहलवान जो है वो भी शुरू से इन दुश्मनियों को फेस करते आ रहे हैं। जाहिर है, अगर टीपू ट्रकावाला की तीफी बट ग्रुप के साथ एक दुश्मनी चलती आ रही थी, तो वो लोग भी इसका हिस्सा तो है। बिला ट्रकावाला के कत्ल से जो एक कहानी शुरू हुई, तभी भाई पहलवान वगैरह काफी एक्टिव होते थे उन दिनों बिला ट्रकावाला मरहूम के साथ ही। वो भाई पहलवान वगैरह का भी जवानी का दौर था। फिर वक्त बदलता गया, चलता रहा आगे आगे, तो फिर हसन पहलवान की शक्ल में एक उनकी अगली नस्ल सामने आ गई है। तो वो लोग भी एक अच्छा असर रसूख भी रखते हैं, वो लोग फिनेंशियली भी मजबूत हैं, उन लोगों के भी चार बाजू तो मौजूद हैं। और वो एक अरसे से वो भी शाह आलम चौक एक अड्डा पे जो ट्रकों रेडे जो चल रहे हैं, एक अच्छा खासा बिजनेस उनका भी चल ही रहा है। तो उनकी भी पोजीशन कोई इतनी वीक पोजीशन नहीं है कि वो, अगर आप कहें कि वो वीक पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी शुरू दिन से ये नजर आई है कि उन्होंने खामोशी रखी। अच्छा मुझे बताएं, कैसर बट के इस बयान के पीछे क्या वजह हो सकती है, आपकी जाती राय क्या है कि भाई पहलवान और जो हसन पहलवान है उनकी जानिब से कैसर बट को मजबूर किया गया कि वो सामने आए कैमरे पे, उन्होंने ये बयान दिया? मैंने कहा कि इस वक्त ये चीज नजर आ रही है, और इस हवाले से कैसर बट के पास हमसे ज्यादा मुसद्दका चीजें होंगी कि आखिर वो क्यों बोले, उन्होंने हसन पहलवान का और भाई पहलवान का इनाम क्यों लिया, क्यों मजबूर हुए। ठीक है। उन्होंने कोई अमीर मौसम पे तनकीद नहीं की, अमीर फतेह पे तनकीद नहीं की। बलाज के लिए वो आज भी एक मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, और ये बारहा मरतबा कह चुके हैं कि हम बलाज के साथ हैं, हमें उसकी कत्ल की तकलीफ भी है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी मुसद्दका चीजें उनके पास हैं कि जिससे ये चीज सामने आ रही है कि हसन पहलवान जो ग्रुप है सारा, ये कैसर बट के खिलाफ जो ट्रोलिंग चल रही है, जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उसमें हसन पहलवान का हाथ है। और ये चीज कैसर बट तक बहुत मजबूत तरीके से पहुंची नहीं है। अच्छा, एक दफा कैसर बट साहब ने हसन पहलवान की जान भी बचाई थी बलाज से, वो खुद कह रहे हैं, उनका जो वो खुद बयान कह रहे हैं कि अमीर बलाज टीपू अपनी जिंदगी में हसन पहलवान को मारने मरी चला गया था, तो मैं जाके वहां पे मैंने पाँव पड़ के अमीर बलाज टीपू के हसन पहलवान की जान बचाई थी। बलाज भाई मरहूम, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बलाज भाई इसी हसन को मरवाने के लिए मरी गया, और मैं ही वो वाहिद इंसान था जिसने इसके वहां पे पाँव पकड़कर इस बंदे की जान छुड़वाई। ये वो गद्दार है, जब इस घर के ऊपर मुश्किल आई इन्होंने इस घर का साथ छोड़ दी। तो ये अब वो इख्तलाफात क्या थे, डेफिनेटली कैसर बट को इख्तलाफात का भी पता होगा कि अगर वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रही है, कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी बातें ट्रकावाला ग्रुप के हवाले से की हैं, खासे संगीन इल्जामात लगाए हैं, तो उन तक वो सारी रिपोर्ट्स होंगी और उन्हें पता होगी। और वो कोई कैसर बट कोई एक छोटा बच्चा तो नहीं है कि वो ऑन कैमरा बैठ के इस किस्म के सख्त अल्फाज यूज कर रहा है, उनके पास काफी मजबूत इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, भाई पहलवान और हसन पहलवान जो है, इनके टीपू ट्रकावाली फैमिली से कौन कौन से मुफादात अभी तक छुपे हुए हैं? इसमें मुफादात छुपे होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई मुफादात नहीं है जो छुपे हुए हैं। वो जाहिर है वो उस फैमिली का एक हिस्सा है, ऑलवेज उस फैमिली का हिस्सा है। और उसके बाद अमीर बलाज टीपू की जब शादी की जाती है, भाई पहलवान के वो दामाद बनते हैं, तो वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है ना। तो उसमें ये मुफादात की बात नहीं है कि कौन से मुफादात है जो छुपे हुए हैं, ये वो उसका हिस्सा है। आपने देखा नहीं, जब अमीर फतेह अपनी तरीकों पे अदालत जाता था तो हसन पहलवान उसके साथ तब नमूदार हुआ, और वो बड़ा साथ दिया उसने अमीर फतेह की हर तरीक पे। जब वो जवेद बट कत्ल केस में बुरी जमानत पे थे अमीर फतेह, तो हसन पहलवान उनके साथ साथ नजर आ रहे थे। तो वो उनका एक हिस्सा है, उनकी फैमिली है, तो वो उनके साथ खड़े हैं, और जाहिर उन्होंने उनका साथ भी देना है। अब ये चीज कैसर बट को भी अब क्लियर करना होगी कि उन्होंने बड़ी ये बात की कि जब अमीर बलाज टीपू के वालिद टीपू ट्रकावाला को कत्ल किया जाता है, तो हसन पहलवान और भाई पहलवान ने तो तीफी बट को कॉल करके सुलह कर दी थी। अब उसकी गहराई में क्या बातें हैं, वो क्या हकीकत है, वो तो कैसर बट ही बता सकते हैं कि अगर उन्होंने ये इल्जाम लगाया है या ये बात की है, तो उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसी मजबूत होगी ना, वरना कभी ऑन कैमरा बैठ के वो ऐसी बात ना करते।
नाज़रीन, आपने ये तमाम तरह बातें सुनी है कि कैसर भट्ट के बयान के पीछे कौन कौन से मुड़कात छुपे हैं। भाई पहलवान और हसन पहलवान की जानिब से उनको ऐसा मजबूर किया गया कि वो मजबूर हो गए, उन्होंने आगे अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया और उनका जो बयान है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। आप कैसर भट्ट के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं कि कैसर भट्ट को अब इस तरह से खुल के सामने आना चाहिए? कौन से लोग हैं जो कैसर भट्ट को मजबूर कर रहे हैं कैसर भट्ट दोबारा सामने आए और दोबारा ये दुश्मनी और इस तरह के मामला हों? क्योंकि कैसर भट्ट ने पहले जब तीफी भट्ट जो है उनसे सुलह की तो कहा कि मैं अमन चाहता हूँ, और कैसर भट्ट अभी भी चाहते हैं कि वो अमन हो। लेकिन अभी कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो कि मजबूर कर रही हैं कि अमन ना हो, दुश्मनी हो और बाकी सारे मामला ऐसे ही चलते रहें? अपनी कीमती राय से जरूर लगा कीजिएगा। इसी के साथ अपने में इस बात को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।